हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। ट्रांस के माध्यम से हम जैसे करोड़ों लोग आज अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। ठीक आज से 22 साल पहले मुझे भी ट्रांस में आप ही की तरह जुड़ने का मौका मिला। ट्रांस से पहले जो लाइफ थी दोस्तों, एक तरीके से फुल ऑफ स्ट्रगल, कोई उम्मीद नहीं, कोई सपने नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, और यूं कहें कि जिंदगी कट रही थी। बट जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी और स्पेशली इस इंडस्ट्री में हम आए, हर चीज़ बदल गई। इन रेस्ट इज हिस्ट्री। पिछले 22 साल की जर्नी अनबिलीवेबल, अमेजिंग, अगर मैं कहूँ कि सुपर से भी ऊपर। ट्रांस ने मेरी जिंदगी बदली और ट्रांस ने मेरे साथ अनगिनत लोगों की लाइफ को शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बनाया। तो दोस्तों, ट्रांस किस जर्नी में जो सक्सेस मिली और जिस तरह का ये यात्रा रही, उसमें जो हमें अनुभव हुए, उन सबको साझा करने के लिए हम सब लोग यहाँ शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे आते हैं एवरी डे। और पिछले 5 साल से हमारा ये वेबिनार चल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली लास्ट 5 years नॉन स्टॉप, बिना किसी बिना इस बात के परवाह किए हुए कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, बिना ये परवाह किए हुए कौन क्या सोचता है, अपने काम को, अपने कर्म को करते हुए अनबिलीवेबल माइलस्टोन। और मैं कहूं कि 2020 में जब कोरोना आया, फिर 2020-21 2 साल तक कोरोना रहा और हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, बिजनेस किया, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए, अनबिलीवेबल अर्निंग्स, सक्सेस, रैंक अचीवमेंट। और उसके बाद दोस्तों 2023 और 24 बहुत ही शानदार, जबरदस्त उपलब्धियां रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 4 साल में 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल की जो जर्नी रही, इस बात का ये तस्दीक है कि हमने अपने काम को ईमानदारी से किया और इस बात की कोई परवाह नहीं की कौन लीडर साथ में खड़ा है कि नहीं, कौन लीडर रात को पैनल में आता है कि नहीं। लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं, इस बात की मैं अपना विश्वास आपको दे सकता हूं कि पिछले 5 साल की जो जर्नी रही, उसने ऐसे ऐसे कारनामे कर डाले मेरी जिंदगी में, अगर मैं कहूं अनबिलीवेबल। जो ग्रोथ मिली, जो सक्सेस मिली, अनबिलीवेबल। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपने क्या किया, मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं पता किसने क्या किया, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अपना काम किया और उसका भगवान ने, सिस्टम ने अनबिलीवेबल रिटर्न दिया है। और साथ में मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस जर्नी में जब मैं आगे बढ़ा हूं, तो पिछले 5 साल की जर्नी में जिन्होंने साथ में कदम रखे और साथ साथ बढ़ते चले गए, उनकी जो ग्रोथ है ना दोस्तों, जिन्होंने 100% सबमिशन रखा, जिन्होंने अपनी हाजिरी और अपनी सिंसियरिटी मैक्सिमाइज की, मैं उनके बारे में इतने कहूंगा कि उनको, अगर वो खुद देखेंगे ना कि उन्होंने अपने काम को अगर 100% ईमानदारी से किया,
अपने मेंटर और अपनी टीम के साथ फुल्ली कनेक्टेड रहे, सिस्टम में कनेक्टेड रहे, एक माहौल बना के रखा अपनी टीम के साथ में, उनके जो रिजल्ट है ना दोस्तों, अनबिलीवेबल। ये बहुत जरूरी है। और आज इसी कड़ी में एक ट्रेनिंग सेशन में आपको देने जा रहा हूं, जिसका कि टाइटल ही आपके सामने है कि आपकी जो कहानी है, आइदर यू आर अर्जुन और यू आर कृष्णा। ये जो महाभारत के जो दो किरदार हैं, बी लाइक का अर्जुना, है ना, अर्जुन, अर्जुन जी की तरह बनो, लीड लाइक का कृष्णा। ये जो जर्नी है कुछ इस तरीके से कि एक रोल आपका अर्जुन जी की तरह है और दूसरा रोल आपका भगवान कृष्ण जी की तरह है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो, जो सपने आपने देखे हैं, जिस सपनों को लेकर आप इस कंपनी से टियान्स अपॉर्चुनिटी में जुड़े थे, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जो आपने सोचा था, जो मंसूबे बनाए थे, प्लानिंग की थी, जो टारगेट और गोल सेट किए थे, जिन ड्रीम्स को देखा था कि हर महीने 5 लाख, हर महीने 10 लाख, 15 लाख से ऊपर की इनकम आपके अकाउंट में हर महीने आएगी, और आपने उसके लिए शिद्दत के साथ और जुनून के साथ और दिल के साथ काम किया, तो यकीन करना ये चमत्कार या तो हो चुका है या होने वाला है। लेकिन अगर इसके विपरीत इस तरह की स्थितियों से हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे, तो अपने आप से पूछने की जरूरत है, अपने आप को बोलने की जरूरत है कि चलो, आज तक नहीं किया तो नहीं किया, आज तक नहीं फॉलो किया, नहीं एक्शन लिया, सोचते रहे, देखते ही रहे, या फिर कहना कि लापरवाही की प्रकाष्ठा रही, लापरवाही करते रहे, तो मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी अगर शुरू हो गए तो देखते ही देखते नजारे बदलने वाले हैं। देखते ही देखते आप एक शानदार माहौल बना सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी इस इंडस्ट्री से और टियान्स इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो इतना कहना चाहूंगा कि इस जर्नी में जिसमें मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिली, मैं ऐसा नहीं था, मन से, वचन से और कर्म से हर तरीके से बदलाव हुए, और यही बदलाव इस जर्नी में आपके साथ भी हो सकते हैं। जिस तरह का कंफ्यूजन होता है जब हम इस काम को शुरू करते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं हमारे दिमाग में। जब हम काम करना शुरू करते हैं, जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन आना ऑब्वियस है। उस टाइम जो क्लैरिटी की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू है। जब आप हेजिटेट करते हो लोगों से बात करने में, लोगों को बताने में, समझाने में, उस हेजिटेशन से निकलकर एक्शन लेके, इन बातों की परवाह किए बिना जब आप काम करते हो, तो सक्सेस जो है दोस्तों आपके कदम चूमती है। और यही इस जर्नी में मेरे साथ रहा। और मैं इतने कहना चाहूंगा, इस यात्रा में, पिछले 22 साल की जर्नी में, कुछ ऐसी ही अनुभूतियां मेरे साथ में रही, जिसमें से 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आज 5 पॉइंट है मेरे पास, जिसमें पहला पॉइंट यही है कि जिस तरह से आपने महाभारत में सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना, मूवीज में, कि जब अर्जुन कंफ्यूजन में थे, द मोमेंट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं, जब डाउट हुआ उनको, तो उस टाइम आप सोचो अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे, एक ट्रेंड योद्धा, और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, और जब वो देखते अपने सामने उनके दोस्त हैं, उनके टीचर हैं, उसके रिश्तेदार हैं, और दोनों तरफ है, तो वो अपने धनुष और बाण को छोड़ देते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं कि मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु हैं। अब सोचो, उस समय उनके मन में जो डाउट पैदा होता है, जो शक पैदा होता है,
जो फियर और डर पैदा होता है, जो हेजिटेशन होती है, ऐसी चीजें हम सबकी जिंदगी में इस इंडस्ट्री में भी होती है। जब इस इंडस्ट्री में हम काम करने निकलते हैं दोस्तों, तो जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, जब हमारे दोस्त हमारे ऊपर हंसते हैं, जब हम हैरान होते हैं कि क्या मैं यहां कामयाब हो सकता हूं, क्या हम कामयाब हो पाएंगे, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, जब ये फीलिंग आपके अंदर होती है तो यकीन करना ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। ये इतने बड़े योद्धा के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। बट एक ही चीज है कि जो भी अपने आप को अर्जुन समझता है, तो इस तरह का जो डाउट है आना ही आना है। और कहते हैं ना कि जब आप हीरो बन जाते हो, कामयाब हो जाते हो, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, अरे ऐसे डाउट तो बड़े आए थे हमें भी, बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, जान पहचान वालों ने जो हरकतें की थी, जिस तरह का माहौल बनाया था, जिस तरह की मनोदशा में आप जिए, लेकिन फिर भी आप काम करते रहे। और हुआ क्या चमत्कार। ये सब कुछ पॉसिबल कब हुआ? जब आपने अपने कंफ्यूजन को खत्म किया, अपने डाउट को खत्म किया, और आपने महसूस किया कि जब महाभारत जैसे काल में, उस महाभारत के युद्ध में जहां पर भगवान कृष्ण भी थे, वहां पर इतने बड़े योद्धा के मन में जो भावना आई, एक डाउट की, जो एक्शन लेना था उस एक्शन से वो क्या बोलते उसको, हट रहे थे। आप आए यहां पर अपने सपनों को देखकर, अपने ड्रीम्स को देखकर, अपने टारगेट को देखकर, अपने गोल को देखकर आपने कहा कि यहां से हम बहुत शानदार हेल्थ बनाएंगे, ध्यान से हम बहुत शानदार वेल्थ बनाएंगे, यहां हम अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट करेंगे, बेटर करेंगे, एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप करेंगे कि हर हालात में भी हम खुश रहें। और फिर हम सपने देखेंगे कि पूरी दुनिया घूमेंगे, एक शानदार जिंदगी जिएंगे। और जो ये भावना थी, उस भावनाओं को जब ग्रहण लगे आपके डाउट के, तो उस समय, तो यकीन करना उस टाइम जरूरत पड़ती है दोस्तों, ऐसे टाइम में जरूरत पड़ती है भगवान कृष्ण जैसे मेंटरशिप की। उस टाइम अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण थे, जो क्या थे, वो एज ए मेंटर उनके सामने आए। उन्होंने अर्जुन के साथ लड़ाई नहीं लड़ी कि अर्जुन की तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा, बट वो आए उनको गाइड करने के लिए। कृष्णा जी क्या बन गए? भगवान कृष्ण बन गए सारथी। बट जो सारथी या मेंटर, जिन्होंने अर्जुन को नॉलेज दिया, एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दी, विजन दिया, स्ट्रेंथ दी कि कर सकते हो, क्यों करना है, उनका जो वाय था उसको पूरा किया। जब भगवान कृष्ण ने कोशिश की ना कि चलो इतना कुछ हो गया है, तो अब इतने बड़े युद्ध हो सकता है तो इसको रोका जाए, तो कम से कम 5 पांडव हैं तो 5 गांव दे दिए जाएं और मामला यहीं खत्म हो सकता है। तो जब दुर्योधन ने कहा ना कि मैं तो 1 इंच भी नहीं दूंगा, तो फिर बात आ गई, भाई लड़ना ही पड़ेगा, फिर तो लड़ो या मरो, राइट। तो वो वाली स्थिति जब होती है जिंदगी में ना, डू और डाई, कहने तो ऐसी कट जाएगी जिंदगी, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें मेंटर की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपको गाइड करे। ऐसे ही हमारे बिजनेस में दोस्तों हमें मेंटर की जरूरत पड़ती है, हमें कृष्णा जी की जरूरत पड़ती है। भगवान खुद नहीं आएंगे, उन्होंने किसी ना किसी को भेजा है आपके बेड़े को पार करने के लिए। कोई ना कोई आपके लिए भी कृष्णा बनेंगे, कोई ना कोई आपके लिए भी मेंटर बनेंगे, जो एज ए अपलाइन होंगे, आप जो आपके सीनियर होंगे, जिन्होंने इस काम को किया है, जिस काम को आज आप करने की सोच रहे करके वो आज गोल्ड लाइन बन गए हैं, स्टार गोल्ड लाइन बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। उन्होंने इस रास्ते को देखा है,
उन्होंने इस रास्ते पे चले हैं, वो आपको बता सकते हैं क्या करना है। यकीन करना, आपके जो मेंटर हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपका बिजनेस नहीं खड़ा करेंगे। आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है, सबको अपनी अपने रोल को निभाना है, बट वो आपकी मदद करेंगे। दे विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस, बिल्ड योर कैरियर, बिल्ड योर फ्यूचर। और जब दोस्तों आप कोचेबल हो, आपको ट्रेनिंग लेने में खुशी है, आप ट्रेनिंग लेने में हमेशा खुश रहते हो, ट्रेनिंग लेने के लिए हमेशा आगे आते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी बेटर हो और आप भी ट्रेंड हो जाएं, आप भी इस काम को करने में सक्षम हो जाएं, तो दोस्तों आप अपनी ईगो को सरेंडर करते हो। जब आपकी ईगो सरेंडर होती है ना, तब जाके चेंज आता है। यकीन करना, मैंने लोगों को देखा है, लापरवाही क्यों है? ईगो है। अरे हमें सब पता है। यकीन करना दोस्तों, सब पता। वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, रामायण में एक किरदार है भगवान बजरंगबली, है ना? उनसे महाबलशाली तो कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, उनको भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। वो भी अपनी शक्ति को भूल जाते थे। तो समय समय पर जब भी समय आया, वक्त आया ना, जरूरत पड़ी, तो उनको भी उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए किसी और को आना पड़ा। ऐसे ही हमारे पास भी बहुत शक्तियां हैं, गॉड गिफ्टेड, राइट? बट उसको जगाने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आपकी कामयाबी से, आपकी खुशी से ज्यादातर लोगों को जलन है। ज्यादातर लोग आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों की खुशी से दुखी है। तो इसलिए आपकी मजबूरी है, आपकी खुशी या तो आपके माँ बाप या फिर आपके घर के कोई खास सदस्य ही, या फिर आपके मेंटर, आपके अपलाइन कोई सीनियर या गुरु हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, 0% ईगो, 0% कंप्लेंट, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वाले एटीट्यूड में रहेंगे, तो चमत्कार होना तय है। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस तरह के सिस्टम को, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सिस्टम की बातें हैं। सिस्टम ये कहता है, लोग बोलते ना यार सिस्टम का क्या करेंगे हम सिस्टम को फॉलो क्यों करें? सिस्टम कोई अलग से, वो चिराग नहीं है, वो कौन सा चिराग बोला, अलादीन का चिराग नहीं है सिस्टम। घिसेंगे और फिर जिन पैदा होगा, और फिर हम बोलेंगे, हाँ जिन बोलेगा बोलो मेरे आका क्या चाहिए। ये जो जिन है ना सिस्टम में, ये यही है। जैसे आज मैं आ गया हूं जिन बन के, ऐसे कोई ना कोई जिन है जो स्पीच देता है, कोई ट्रेनिंग देता है, कोई आपको मैसेज देता है, वही जिन है। तो इतने कहूंगा मैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है जब आप सरेंडर करते हो अपने मेंटर्स को, उन लोगों को जिन्होंने करके दिखाया है, जो आज उस जगह पर है जिस जगह पे जाने की आप तमन्ना करते हो, ख्वाहिश कर रहे हो, सपने देख रहे हो। तो आपको किसी को लेफ्ट में या राइट में देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर देखने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की जरूरत है, और इस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है जिस सिस्टम में इस तरह की चीजें सुनने को, देखने को और करने को मिलती। तो नंबर 2 बात है दोस्तों कि आपको द पावर ऑफ मेंटरशिप पता होनी चाहिए। आपको एक ऐसे सारथी की, एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको गाइड करे, आपको जगाए और आपके जो डाउट है उनको दूर करे। तो नंबर 1 बात यही थी कि आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ। नंबर 2 बात यह है दोस्तों कि आपके अंदर एक मेंटरशिप लेने के लिए एक मेंटर की जरूरत है, और बिना मेंटर के आप कभी भी इस इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पे नहीं जा पाएंगे। डिसाइड कर लीजिए आपकी जिंदगी में कोई मेंटर है या नहीं है। और तीसरी बात है दोस्तों, जिसको मैं कहता हूं, इसको अगर मैं कहूं ना कि मोर क्लैरिटी, मोर फोकस मीन्स यू आर सक्सेसफुल। जब तक आपके ये जो क्लैरिटी है ये फोकस में कन्वर्ट नहीं होता, अगर आपके अंदर फोकस नहीं है, तो आप किसी भी चीज में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कुछ बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कुछ जबरदस्त या गजब करना है, और क्या है ना कि एक्सीलेंट करना है,
तो एक ही चीज से हो सकता है कि आप फोकस्ड हैं, आप टियांस में फोकस्ड हैं, आप अपने कामों में फोकस्ड हैं, राइट। और फिर देखिए चमत्कार क्यों नहीं होता है। अगर हम बात करें ना वही महाभारत की, तो उस टाइम द्रोणाचार्य जी इतने बड़े गुरु थे, है ना, जो सबको ट्रेनिंग देते थे। तो आपको याद होगा एक स्टोरी है कि एक बार उनसे पूछा जाता है सभी से कि सामने एक चिड़िया है और आप बताओ, सबसे पूछते हैं बारी बारी क्या दिख रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब अर्जुन से पूछते हैं तो अर्जुन क्यों महाधुरंधर बने या महारत क्यों हासिल की उन्होंने, क्योंकि वो फोकस थे। उन्होंने सिंपल कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मतलब अपना जो टारगेट था, जो गोल था, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं फोकस। यही चीज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, यही चीज टियांस में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, और अगर कामयाब होना है जीवन में तो बिना फोकस के आप कभी भी ना लेफ्ट ना राइट, मैं कहता हूँ ना, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे 365 दिन हमारी जो पूजा है ना वो टियांस टियांस टियांस। पहला धन्यवाद, पहली याद भगवान के लिए, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली एंड थैंक यू टू टियांस फैमिली। बड़ा थैंक यू चेयरमैन ली सर, बड़ा थैंक यू आपको, बड़ा थैंक यू उन सबको जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली। अब आप सोचो ये तीन ही चीजें याद है, पहला भगवान, दूसरा परिवार, तीसरा टियांस फैमिली, टियांस बिजनेस। तो चमत्कार होगा कि नहीं? आप चमत्कार को नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डेली कंसिस्टेंटली एक्शन लिए गए, उसका रिजल्ट यह है, अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। और यकीन करना मैं बहुत लो प्रोफाइल हो गई बताने की कोशिश करता हूं हर रोज। पिछले 5 साल की जर्नी में जो अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स हुई हैं, बहुत कुछ ऐसी हुई हैं। अगर मैं बोलूँ 100% जो हुआ है इस पैनल में, मैं अपने बारे में सिर्फ 5% ही बताता हूँ। ये जो 5% बताता हूँ वो भी बहुत भारी होता है ना। तो मैं बहुत लो प्रोफाइल रख के बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत हो जाती है, राइट। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन हो सकता है कोई आए और बेचारे को दिक्कत हो जाए, तो मैं कोशिश करता हूं कि मिनिमम दिक्कत हो, राइट। इसलिए तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, आपको जब एक सिस्टम में, एक माहौल में, एक मेंटरशिप में होते हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, डाउट नहीं होता है, फोकस होता है, एक्शन होते हैं। आप लोगों से बातचीत करते हो, लोगों को फॉलो अप करते हो, ट्रेनिंग को अटेंड करते हो, अपनी टीम को बिल्ड करते हो। आपको पता है मुझे डेप्थ में काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाके काम करना है। इस बात का ध्यान नहीं देना है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसके साथ काम करना है, और जो नहीं कर रहा है नो प्रॉब्लम, उसको भाव देने की जरूरत नहीं है, उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उसकी गलतफहमी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, अभी आप बिजी हो, नो प्रॉब्लम, है ना। जब भी आप बोलोगे हम आपके साथ में हैं, क्योंकि जिस दिन भी उसको सद्बुद्धि आएगी, हो सकता है वो आए काम करने के लिए, तो आपका कुछ नहीं घिसने वाला, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। मैं तो देसी भाषा में बोलता हूं, इधर तो आनो ही आनो है, जानो नहीं है। आप समझ गए ना? तो आनो ही आनो तभी है अगर आपने इस तरह की सेंसिबल थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया, इस तरह के माइंड सेट को लेकर अगर आप चल रहे हो कि जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया, उसके साथ दिन रात मेहनत कीजिए, और जो लगता है ना नखरे कर रहा है, अभी कुछ कर रहा है गड़बड़, उसके साथ बिगाड़नी नहीं है। आप समझ गए? ये सोच के चलो कि समय, वक्त और परिस्थितियां इंसान को कभी भी बदल सकती है, बदलाव की 100% गुंजाइश है। जो आदमी आज नखरे कर रहा है ना, कल को हो सकता है आपके आगे हाथ जोड़ के आए, भाई साहब हमारे बारे में भी सोचो, है ना, बहन जी हमारे बारे में भी सोचो, माता जी हमारे बारे में भी सोचो, राइट। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको विन विन सिचुएशन के अंदर रहना है। तो ये था तीसरा पॉइंट,
अगर आप इस तरह की दिमाग, इस तरह की बुद्धि, इस तरह की माइंडसेट को रखोगे, यकीन करना आपके जो सपने हैं ना वो गारंटेड है, गारंटेड। तो तीसरा पॉइंट क्या था आपका? फोकस्ड, राइट। कैसे फोकस्ड? जैसे अर्जुन जी की तरह, राइट। क्योंकि स्टोरी आज हम उनके उधर से ले रहे हैं, संदर्भ उनका है, बट टॉपिक तो अपना ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं आपसे, वह है वैल्यूज और यूनिटी। देखिए, पांडव 5 थे, कौरव लाखों थे, राइट। तो फर्क क्या था? जब ये युद्ध हुआ, आप सोचो ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी एक मैसिव आर्मी, इतनी बड़ी फौज, राइट, लाखों योद्धा, बड़े बड़े धुरंधर उनके साथ, सब कुछ उनके पास था। बट कुछ चीजें पांडवों के पास थी, बहुत पावरफुल चीजें। वो क्या थी? वो थे उनके वैल्यूज, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, राइट। कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें वैल्यूज बोलते हैं, वैल्यूज, करेक्टर, वैल्यूज, विजन और यूनिटी। ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो चमत्कार पैदा करते हैं। यकीन करना, हमारे बिजनेस में भी कुछ ऐसे होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको शुरू में ना सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं आपको शुरू में मेरे साथ भी सैकड़ों लोग नहीं जुड़े थे, मेरे साथ भी इक्का दुक्का करके जुड़े थे। करते करते एक आदमी जुड़ा, फिर धक्के खाते खाते फिर दूसरा जुड़ा, फिर धक्के खाता रहा मैं, फिर तीसरा जुड़ा। मैंने तो धक्के खाए और धक्के खा के लोग मिले और जिंदगी बदल गई। हो सकता है आपको भी धक्के खाने पड़े, लेकिन धक्के खा के अगर जिंदगी बन सकती है शानदार, तो मेरे ख्याल में खाना चाहिए। पूरी जिंदगी धक्के खाने से अच्छा है साल 2 साल बढ़िया जम के धक्के खाओ, जम के स्ट्रगल करो। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों, शुरू में एकदम सैकड़ों लोग नहीं मिलेंगे, हजारों लोग नहीं आएंगे। हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। आप यकीन करना, आपको कुछ लॉयल, सिंसियर, सीरियस लोग की जरूरत है। आपने जब काम किया, आपने शुरू में 1 2 3 4 5 10 20 लोगों को जोड़ दिया, जैसे टक 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 करके आपने जोड़ते चले गए। आपने कुछ लोगों को जोड़ा, उनके साथ काम किया, उनके आगे जुड़ गया, आगे जुड़ गए। पता चल रहा है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में आपके नीचे कुछ लोग आ गए। अब आपको यह देखना है उसमें जो लॉयल है, जो ऑनेस्ट है, जो सिंसियर है, जो सीरियस है, जो वाकई में आपको लग रहा है बंदा जिंदगी में मेहनत कर रहा है और कामयाब होने के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है और रिजल्ट पैदा कर रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं, खाली दिखाते हैं अपनी अपलाइन को, देखो जी मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं डेमो कर रहा हूं, कोई एंट्री नहीं है, कोई सेल नहीं है। क्यों? रिजल्ट पर फोकस नहीं है। जब तक आपको रिजल्ट नहीं है आपके पास में, आपके एफर्ट्स जीरो है। आपके एफर्ट्स को कोई नहीं देखता है। आप कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो पूरे साल, अगर आप क्लास में पास नहीं हुए, अगर क्लास में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, कोई नहीं बोलता आपको क्या पढ़ने वाले पढ़ते थे, क्या करते थे। एक बच्चा जिसने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेला कूदा, घुमा फिरा, मौज मस्ती सब की, तब भी पास हो गया, तब भी अच्छे नंबर ला दिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक आदमी पूरे साल पढ़ाई करे, रिजल्ट कोई नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट ही काउंट होता है इस दुनिया में। नोबडी केयर्स हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग, राइट। पीपल केयर्स व्हाट इज योर रिजल्ट। तो जो लोग रिजल्ट पैदा कर रहे हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, उनकी निशानी है जो लोग सिंसियर होंगे, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी, साधारण से साधारण इंसान, जो आम, जिसको बोलते ना आम है, तो बिल्कुल जी, इसको तो बोलना भी नहीं आता, इसको समझाना भी नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिनको ढंग से बोलना नहीं आता, जिनको समझाना नहीं आता, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में चमत्कार करते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको समझाना आता कि नहीं, आपको बोलना आता कि नहीं आता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जिसको आप मिले ना, उसको सुनना आता है, समझना आता है और करना आता है, आपका बेड़ा पार हो जाना है। आप यहाँ कामयाब अपनी टैलेंट से नहीं होते हैं, आपकी अपनी कलाकारी से नहीं होते, यहाँ होते हैं क्योंकि आप सिंसियरिटी के साथ में कंसिस्टेंटली
ऑनेस्टली, बिना ये देखे हुए कि कितना काम हुआ है, कितने रिजल्ट आए हैं, आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और ये सोच के कर रहे हो कुछ भी हो मुझे काम होके दिखा, कामयाब होके दिखाना है। जब इस तरह की सोच आपके मन में घूम रही होती है, जब इस तरह की फितरत आपकी बनी होती है, आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोग यहां पर कामयाब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे ना बस का कुछ नहीं है और काम करना, हम कुछ करेंगे तो शायद यही करेंगे। उनको लगता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, अगर हम कुछ कर गए तो यही करेंगे, इसलिए वो लग गए। वो उनके दिमाग में ये नहीं है अगर ये नहीं हुआ ना तो वो कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसे लोग यहाँ फेल हैं, जिनके मन में दुविधा रहती है। अर्जुन, मैंने कहा ना दुविधा, ऐसे लोग यहाँ फेल हैं, कितने टैलेंटेड हैं, राइट। लेकिन जो लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी, बोलना भी नहीं आता, समझाना नहीं आता, वो जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, मोटा मोटा समझाते हैं, और लोग जुड़ जाते हैं। यकीन करना, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें कुछ ढंग से समझाना नहीं आता था, बताना नहीं आता, तभी तो लोग जुड़ गए। आज तो 22 साल का अनुभव, 22 साल की बातें, उपलब्धियां, पता नहीं क्या क्या है। यकीन करना, आज भी जब समझाते हैं ना, आज भी लोग हमें मना करते हैं। आप सोचो 22 साल का अनुभव कहाँ गया, क्या हुआ उसका? इतना ही अच्छी बातें करनी आ जाए हमें, कितना ही समझाना आ जाए, कितने ही सारे रिजल्ट हो, लोग तो मना आज भी करते हैं। और एक वो दिन था, कोई रिजल्ट नहीं, कोई बातें नहीं, लोग तब भी जुड़ते थे। मतलब जब कुछ नहीं है तब भी लोग जुड़ते हैं, और जब सब कुछ है तब सब नहीं जुड़ेंगे, जुड़ते आज भी ऐसे ही हैं जैसे तब जुड़ते थे। आप समझ रहे हो बात को? इस बात को हमेशा याद रखना, क्या कि आपको सैकड़ों लोग नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में। 4 5 6 8 10 लोग आ गए ना, आप क्रांतिकारी बनने वाले हो। कुछ लोग, 4 5 लोग ऐसे, जो आपको लगता है ये बहुत सिंसियर है, मेरी तरह पागल है, और यकीन करना मुझे, मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है। मेरे साथ कुछ पागल लोग मिले मुझे, फिर हम मुड़ के नहीं देखा। आप किसी भी देश को देख लो, 4 5 लोग ही है पूरे देश को घुमा रहे हैं। जो पूरी दुनिया को देखो आप, पूरी दुनिया को हिलाने वाले 4 5 ही लोग हैं। 4 5 ही राष्ट्रपति होंगे या प्रधानमंत्री होंगे। किसी भी देश में देखोगे ना, 4 5 मंत्री हैं, पूरे देश को घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। कोई भी कंपनी चल रही होगी ना, उस कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें 4 5 लोग ऐसे हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो जाती है। इसलिए आपके मन में ये हो ना, यार मेरे साथ कब होंगे सैकड़ों हजारों लाखों लोग, वैसे हो जाएंगे। कुछ लोग तो हों आपके पास, आपकी एक ही मंशा रहनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ताकि उसमें से फिल्टर होकर खुद ही मिल जाएंगे मुझे अपने जैसे लोग, राइट। तो ये चौथा पॉइंट था दोस्तों, आपको अपनी वैल्यूज, आपको कब मिलेंगे? जब आपके वैल्यूज होंगे, आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने काम को करेंगे, यूनिटी के साथ काम करेंगे, अपने मेंटर के साथ, अपने गुरु के साथ सिस्टम को फॉलो करेंगे, ये तब चमत्कार होंगे। क्योंकि अच्छे लोग, हो सकता है आपके पास ऐसी क्वालिटी, आप तो ऑर्डिनरी नहीं हो, आप तो बोलना नहीं आता, समझाना भी नहीं आता, तो लोग कैसे इंप्रेस होंगे? गलती से लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि आप उनको माहौल नहीं दे पा रहे। आपको लगता है मेरे को माहौल में लाना नहीं है, मुझे तो खुद ही, मेरे को अच्छा डायमंड मिल गया है, अब मैं खुद ही तराशूंगा। अरे अभी तो खुद का ही पता नहीं है तराशने का, वो वाली कहानी है। खुद का ही पता नहीं है, आप दूसरे को तराशने चले। तो जो भट्ठा है, जिसमें दुनिया तराशी जा सकती है, तराशी गई है, उसमें डालने से ही आपका बेड़ा पार होना है। ऐसे लोगों को, जो कलाकार लोग हैं ना, उनको किसी को ये, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर ना कोई बॉस बने, कोई लीडर बने। यकीन करना, आज हमारी टीम में एक से एक धुरंधर कलाकार लीडर हैं, कलाकार बोलते हैं इसको आप, उनसे भी ऊपर के हैं। वो भी यही चाहते हैं। अरे अगर मैं उनको बार बार बोलूँ ना, पाल जी, मैं बोलूँ कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, बोलेंगे भाई अच्छा बेटा। ये जो कलाकार है ना लोग, ये हमेशा खुद लीड करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इनको कोई डोमिनेट करे। दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। ये क्वालिटी है उन लोगों की। तो ये आपकी क्वालिटी है, उनको इंडिपेंडेंट भी किया, आपने तो इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन कोई और तो है ना, बड़ी छतरी वाला,
एक बड़ी छतरी के नीचे डाल दोगे तो उसको क्या लगेगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं, है ना। आप देखो कि बहुत बड़ी आपके ऊपर कोई बड़ा वाला लीडर हो, आप उसको झेल लोगे, लेकिन आपके ऊपर जो है ना छोटी मोटा लीडर हो, आपको लगेगा अच्छा बेटा तुम समझाओगे, हमारे इतने बुरे दिन आ गए, है ना। समझे ना बात को। ईगो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितना ही 10 साल तक भी पूंछ को रख दो, बाहर निकलेगी तो टेढ़ी निकलेगी, वो काली कहानी है, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली बीमारी। क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम में ऐसी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे जो उसकी ईगो है अपने आप सबमिशन में आनी शुरू हो जाती है, उसको समझ आती है बात कि मैं जो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टीम में हर आदमी मेरे से तो नहीं है। फिर कैसे होगा मामला सेट, तब सेट होता है जब माहौल में आते हैं, माहौल में चीजें सेट होती हैं। तो इसलिए यूनिटी बहुत मस्ट है, क्योंकि यूनिटी में और जहां वैल्यू होती है दोस्तों, वहां पे बिलीफ पैदा होते हैं। जब आप बिलीफ के साथ काम करते हो, जब आप पैशन के साथ काम करते हो, और आपका एक पर्पस बना हुआ, एक मकसद बना हुआ है कि मुझे इस काम को इसलिए करना है। हेल्थ एक ऐसा काम है, हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस टॉपिक पे मैं था कि आपको वो जो पैशन, वो जो बिलीफ कब होगा, वो तब होगा जब आप एक वैल्यूज बेस्ड सिस्टम में होंगे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, 22 साल का रिकॉर्ड हमारा है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ दोस्तों, ना जाने कितने लोग आए कितने लोग गए, राइट। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो ये बोले ना भाई साहब आपने हमारे साथ में गलत कमिटमेंट किया था। ये समझ गए, दैट इज योर इंटीग्रिटी, दैट इज योर ऑनेस्टी, दैट इज योर, वो आपकी पहचान है। आपकी पहचान वही है कि आप ऑनेस्टी के साथ वैल्यू बेस होके, हमारे बीच में हम, हमारी बहन, हमारी हमारी टीम में मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स आर फीमेल लीडर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ कल्चर है ना, वो बहन बेटियों वाला कल्चर, आप समझ गए। कहीं भी जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, नॉर्मली भी कभी मिलना जुलना होता है, एक फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है, और यूं लगता है जैसे कि घर के इंसान है, घर के आदमी है। और ये सुन के बड़ा खुशी होती है कि हमें घर से भी अच्छा माहौल हमें मिलता है। तो आप सोचो, इवन उससे भी बढ़िया माहौल जहाँ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, राइट। अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले आपने देखी होगी वीडियो, उसमें गाने ही चल रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम फरीदाबाद में हुआ था। तो कोशिश ये होती है कि हरियाणा में है तो हरियाणा के ही सॉन्ग आ जाए, अगर हिमाचल में प्रोग्राम हो रहा है तो फिर हिमाचल ही चले, है ना। गुजरात में चल रहा है तो फिर गुजरात वाला ही चले मामला। वाई, कोशिश होती है, ये नहीं है जरूरी है कि हर जगह ऐसा ही किया जाए, बट हमारी कोशिश रहती है कि कल्चर को हम अडॉप्ट करें, उस कल्चर को हम लोग, तो लोग उसको रिलेट करते हैं। हर तरीके के लोग हैं, जो हरियाणा का होगा उसको हरियाणा में अच्छा लगता है, हिमाचल के लोगों को हिमाचल वाला अच्छा लगता है, गुजरात वालों को गुजरात अच्छा लगता हुआ है। और ये तीनों ही जगह ऐसी है जहां पर जैसे पंजाबी डाल दो तो वैसे चल जाती है, और पंजाबी तो ऐसी चीज है कि कहीं भी डाल दो, राइट। और जबकि जो भी म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, रिकॉग्निशन है, एक अलग लेवल का दिखता है कि यार अच्छा, जब हम 7 स्टार बनते हैं या 8 स्टार बनते हैं या ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, और जब हम कार फंड अचीव करते हैं या फिर हम टूर अचीव करते हैं, तो कैसी रिकॉग्निशन हमें मिलती है। जिसने कभी सपने में सोचा नहीं था या देखा नहीं था, ख्वाब भी नहीं देखे थे, फिर अचानक ख्वाब जागते हैं, भाई साहब अपने साथ भी ऐसे होना चाहिए, अपन भी ऐसे करेंगे। दैट इज द पावर ऑफ वैल्यूज। कि वैल्यूज से दोस्तों आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपके अंदर पैशन पैदा होता है, और एक पर्पस बन जाता है कि यस हमें भी कुछ करके दिखाना है, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को, अपने राज्य को, हर जगह पे आप चाहते हो कि आपका एक नेम और फेम बने। और ये हमेशा दोस्तों जो यूनाइटेड लोग होते हैं ना, वो भीड़, बड़ी बड़ी भीड़ है जो है ना, उनको हरा देता है जो इंसान क्राउड में ना काम करके यूनाइटेड होके काम करता है। ये नहीं है कि भाई साहब कर लेंगे, नहीं, करना है, करके दिखाना है। तो पांडवों की तरह एक टीम बनाओ, कमिटेड होकर, कोचेबल बनो, करेजियस बनो, हिम्मत रखो, घबराना नहीं है, राइट। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों आज का, वो है इस काम को क्यों करने आए थे आप, वाई। आपको ये याद होना चाहिए वाई। तो यहाँ क्विट नहीं करना है,
लोग अक्सर घबरा जाते हैं और वो क्विट करते हैं। यहाँ लोग फेल होते नहीं है दोस्तों, लिख लो डायरी में मेरी बात। यहाँ कोई फेल नहीं होता है। यहाँ जो आता है वो झंडे गाड़ता है, झंडे जिंदगी के। यहाँ हीरो बन जाता है इंसान। जो एक इंसान था ना जिसको लगता है मैं जिंदगी में ना मैं किसी काम का नहीं हूं, अब इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना। जब एक आदमी कन्विंस हो जाए, उम्र होगी मान लो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कन्विंस हो जाए इंसान की भाई साहब अपने बस का कुछ नहीं है इस दुनिया में करना। ऐसा इंसान जो सोचता है मेरे बस का कुछ नहीं है करना, वो यहाँ पर चमत्कार पैदा कर सकता है। ये वो जगह है। इसलिए जो यहाँ जुड़ता है वो कभी फेल नहीं होता है। उसकी गारंटी है कामयाबी की। यहाँ लोग फेल नहीं होते हैं, यहाँ लोग छोड़ते हैं। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। यकीन करना, स्ट्रगल है। क्या पांडवों को स्ट्रगल नहीं हुआ था? क्या वो ताकतवर नहीं थे? बहुत सारी चीजें थी उनके पास, बेशक कम थे लेकिन बहुत कुछ थी उनके पास में। बट मेजर, क्योंकि उनका एक पर्पज था। आपका भी पर्पज है, मेरा भी पर्पज है। बिना पर्पज के यहाँ कोई टिक ही नहीं सकता है। यहाँ टिकता वही इंसान है जिसका वाई स्ट्रांग है। इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ इनकम कमाने की सोच रहे हो ना, अगर कि मेरा इनकम आए, मुझे क्या मिल रहा है ना। लोगों को यकीन करना, 100 रुपये जेब से निकालने में, अब मैं क्या बोलूं, मैं वैसे वर्ड में करना ही नहीं चाहता हूँ यूज। बोलते नहीं है मर जाती है, आगे के वर्ड डॉट डॉट, लोगों की डॉट डॉट मर जाती है ना? मतलब 100 रुपये में ही मर जाती है। 200, 500 रुपया लोग बेहोश हो जाते हैं। जिंदगी में कभी खर्चा ही नहीं किया। एक तो ना कंजूस और एक होता है मक्खी चूस, महाकंजूस। मतलब क्या वर्ड यूज करूं मैं? क्या बचा लोगे, कितना बचा लो? किसी को चाय पिलानी है ना, मर जाती। यकीन करना, हम तो भाई साहब एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं। ना तो हम किसी को देते हैं, ना ही हम लेते हैं, है ना। किसी के 100 रुपए आपके पास आ गए तो यूं खड़े हो जाते हैं, भाई साहब ये पकड़ो 100 रुपए आपके। और जिस दिन अपने बन गए, अरे भाई साहब मेरे 100 रुपए आपके पास, दो 100 रुपए। और मैं प्रैक्टिकल देखा है जिंदगी में, बताऊं आपको। प्रैक्टिकली मैंने मेजोरिटी देखी है। मैं और से ज्यादा क्या बोलूं आपको, मेजोरिटी। पिछले 22 साल का अनुभव बता रहा हूं। मैंने मेजोरिटी लोगों को ऐसी ही मेंटल स्थिति में देखा है, और यही उनका पतन का कारण है। उनको पता ही नहीं है इस दुनिया में गिव टेक है। कुछ लगाओगे जमीन में तो ही फल खाओगे, और जितना बोओगे 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना होके वापस आ सकता है। लेकिन समस्या कहाँ है कि भाई साहब बो नहीं सकते हम, लगा नहीं सकते हम, खर्च नहीं कर सकते हम। हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहां से करें जी? बोले इतने की टिकट है, हम तो नहीं जाएंगे। मतलब उस जगह पर जाकर 500 रुपए में आपको 20 साल का अनुभव कोई दे रहा होगा। और सोचो यहाँ पे 1 घंटे आके जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, इस 1 घंटे में आप जिंदगी के 20 साल बचा सकते हो। 20 years ऑफ योर लाइफ। जो काम शायद 20 साल में होना है, अगर धक्के खाने पड़ गए तो यहां अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, कर लिया, वही काम हो सकता है 2 साल से 5 साल के अंदर हो जाए। कौन सा दूसरे, कौन सी ऐसी दुनिया है जहां पर लोग आपको पैसा कमाना सिखाते हैं? यकीन करना, भाषण खूब सुनने को मिलेंगे, ज्ञान मिलता है, भाषण मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन उनसे पूछो भैया ये बताओ पैसे कैसे कमाएंगे हम, बोला वो आप खुद देख लेना, हमने तो ज्ञान बांट दिया आपको। और यहां पर कहते ना, पैसा भगवान तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए। अच्छा खाना खाना है, अच्छा पहनना है, घूमना है, फिरना है, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, अच्छे टीचर, हर अच्छी चीज के लिए पैसे चाहिए, नहीं चाहिए?
जितनी ज्यादा अच्छी चीजें करना चाहते हो, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। तो फिर पैसे तो चाहिए, बट बचपन से हम पढ़ते चले गए, हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पर ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं पे ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अमीर बनना सिखाया जा रहा हो, है ना, जहाँ पर पैसे कमाने सिखाए जा रहे हो, जहाँ पर जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए, ये चीजें सिखाई जा रही हो। आप खुद अपने आप से पूछना, मुझे तो नहीं मिली ऐसी जगह। ये ऐसी जगह है जहां मुझे पता लग गया कि पहले तो मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे पागल होना है, मुझे जुनूनी होना है। मेरे अंदर 24 घंटे 365 दिन पागलपन जुनून होना चाहिए। वो मैंने अपने अंदर पैदा किया इस तरह के माहौल की वजह से। और वो माहौल मैंने ढूंढे, जहां जहां से मुझे मिल सकता था, उस माहौल को मैंने अडॉप्ट किया, लिया और इम्प्लीमेंट किया। उसका चमत्कार हुआ। और उसके बाद ऐसे पैनल में बैठकर आपको रात दिन जब भी मौका मिले, मैं किसी से बात करता हूं तो फिर मेरे शुरू हो जाता है मेरी बैटरी चार्ज करानी। राइट, मेरा टारगेट एक ही रहता है कि मैं बैटरी फुल चार्ज रख दूं बंदे की, सामने वाले की, कि बस अब मेरे को मिले हो 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में इतना डाल दूं बैटरी, फुल कर दूं कि अब जाओ और फिर अपना काम करके आओ, फिर देखो आप। राइट, अब याद करो आप मुझे कि यार पाल जी, बस आपने ऐसा धक्का मारा, अब हम रुक ही नहीं रहे। मतलब मेरी जो भूख है वो ऐसी बन गई, और उसका चमत्कार है। उसको फायदा देखो, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो मुड़कर, आप पता करो ना पाल जी कौन है, क्या है, क्या उनकी अचीवमेंट है, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, क्या कर रहे हैं, क्या करने का मंसूबा रखते हैं, कैसा माहौल बनाया है। हर चीज को आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात कि हमें भी तो यही करना है और हमारे साथ भी यही होना है, तो फिर दिक्कत किस बात। तो दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा आपको, आपको यहाँ इस इंडस्ट्री में आप आए हो तो आपको यहाँ लोगों की जिंदगी को बदलना है। आप यहाँ यकीन करना, यू आर नॉट जस्ट बिल्डिंग इनकम, और सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे हो, यू आर बिल्डिंग पीपल। हम यहाँ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हमने कोशिश की है, लगातार अपने एफर्ट्स दिए हैं कि हम लोगों के दिमाग को, माइंडसेट को इतना पॉजिटिव, इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना क्रिएटिव, इतना एक्शन ओरिएंटेड कर दें कि सामने वाला काम करे, तो काम करेगा तो वो जाएगा इंटरनेशनल टूर में, काम करेगा तो उसके घर में आएंगी एक्यूलाइफ, है ना, अभी ऑफर है ना एक्यूलाइफ का इस महीने। एक्यूलाइफ आपके घर में आने वाला है, 1000 बीवी करना है जी, है ना। अब 12 तारीख तक का ऑफर एक और है कि अगर जो भी गोल्ड बनेगा उसको एक मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर मिलने वाला है। आज मैंने किसी को प्लान दिखाया, क्योंकि मैं भी प्लान दिखाता हूँ जैसे आप दिखाते हो ना, तो मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैं सबको समझाया। तो जिसको जब मैंने सामने वाले की क्लोजिंग की तो उसने मुझे खुद कहा कि सर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 3 BCM लेता हूं, है ना, भाई खुद गोल्ड करेगा और नीचे 2 गोल्ड। मैंने बोला नहीं भाई साहब, एक और सिल्वर पैदा करना पड़ेगा क्योंकि 1000 बीवी है। कहते चलो जी हमने मान लिया कि 3 BCM लूंगा तो मुझे 3 मल्टी फंक्शन हेड मसाजे मिलेंगे। मैं कहा बिल्कुल मिलेंगे, वेरी गुड। तो फिर मेरे को एक्टिव भी मिलेगा। मैं कहा वो भी मिलेगा सर। और क्या मिलेगा? मैं कहा और ये मिलेगा, लगभग लगभग 20,000 का बोनस मिलेगा। और ये मैं कहा कभी कभी होती है दिवाली, इस महीने क्लोजिंग है टूर्स की, तो बड़े वाली दिवाली है, फाइनल दिवाली है ना। तो बट रहा है प्रसाद, लेकिन 12 तारीख तक याद रखना, 12 तारीख तक, 12 तारीख के बाद में गोल्ड पे ये नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ और सप्लीमेंट सप्लीमेंट मिले। तो कहते सर मैं आ रहा हूं आपके पास कल। मेरे को वेलकम है, आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, कितनी शानदार पॉलिसी कंपनी ने दी है। इसके अलावा टूर, इसके अलावा रॉयल्टी, कार फंड, दुनिया भर की सैर, क्या नहीं है आपके लिए, सब कुछ है। आप इस काम को कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इनकम नहीं है, आप लोगों की जिंदगी को बना रहे हो, जिंदगी को बिल्ड कर रहे हो, और यकीन करना आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ, हम लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। ये हमारे बिजनेस की ताकत है, पीपल बिल्डिंग या पीपल एम्पावरिंग पीपल बिजनेस। मैं जो हमने अभी एक प्रोग्राम किया था गुजरात में, हमने एक प्रोग्राम किया था अभी हमने मतलब उधर उड़ीसा में, तो हमने वहां क्या लिखा था टाइटल, शायद मैंने हिमाचल में प्रोग्राम किया था वहां भी एक ही टाइटल था, पीपल एम्पावरिंग पीपल बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लोग लोगों को एम्पावर करो, ये हमारे बिजनेस का नेचर है।
मतलब आपको पता होना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो क्या है, राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, हमें भी अर्जुन की तरह बनना है, फोकस्ड, कोचेबल एंड कमिटेड। और हम सबको कृष्णा की जरूरत है, हम सबको मेंटर की जरूरत है, हम सबको कोई गाइड करे उसकी सख्त जरूरत है। और यकीन करना, जिसको हमारी जरूरत है, 24 घंटे 365 दिन यूट्यूब में जाओ, 2,500 से ज्यादा वीडियो डाल रखी है। 2,500 में कम से कम 500 वीडियो तो मेरी पर्सनल है, और उस 500 में भी कम से कम 300 वीडियो तो ट्रेनिंग वाली है। भरपूर मसाला है जिसको कुछ करना है ना। जब आपको किसी को ढूंढना हो ना, अपने गुरु को, मंत्र मेंटर को, तो गूगल उसमें यूट्यूब में जाओ, मिल जाएगा। कोई ना कोई तो होगा आपका, है ना। और जितने भी हमारे साथ में काम करने वाले लीडर है, आप जिनको भी मानते हो, उन सब की वीडियो बकायदा हमने यूट्यूब में डाली है। तो हमको अर्जुन भी बनना है, हमें कृष्णा जैसे मेंटरशिप की भी जरूरत है। और दोस्तों, हमें बिल्ड करनी है टीम पांडवों की तरह। कम ही थे लेकिन भारी पड़ गए लाखों कौरवों पे, राइट। तो कौरव वही है जो नेगेटिव लोग है, और जो पॉजिटिव लोग है वो पांडवों के साथ ही है, राइट। तो हमें पॉजिटिव लोगों की जरूरत है। जो यस कर रहा है तो वेलकम, नो करे तो वेलकम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, है ना। एक्सेप्ट करनी है, रिस्पेक्ट देना है उसको, उससे आपको नाराज नहीं होना है। आज नहीं तो कल करेगा, नहीं तो परसों करेगा, और नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता, हम कौन से रुकने वाले हैं, राइट। ये स्पिरिट रखनी है हमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। यकीन करना, जब आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो चमत्कार होता है। मैंने इस बिजनेस में एक ही चीज देखी है, आम से आम आदमी भी खास बन गया, क्योंकि वो लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, टिका रहा। ऐसी ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपको दुनिया नेगेटिव करेगी, आपके रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले नेगेटिव करेंगे। और सबसे बुरी बात तो तब होगी ना, जब आप खुद नेगेटिव करोगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, खुद की भी मत सुनना। ऐसी जिद करना कि खुद की भी नहीं सुननी है ना। अगर नेगेटिविटी अपने अंदर भी आ जाए ना, तब भी दो चपाट मारने हैं, भाई साहब। अच्छा, नेगेटिव कैसे, नेगेटिव, पॉजिटिव रहना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। तो बहुत सारी चीजें हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जो आपके लिए हम सोचते हैं कि कुछ इस तरह से डिजाइन करके चीजों को आपके सामने पेश किया जाए, कि आप उसका फायदा उठाएं, खुद भी और आपकी टीम भी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफर आपको दिया है कंपनी ने। और पिछले महीने भी हमने लास्ट के 2 दिन लिए एक्स्ट्रा, जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और अभी इस महीने में तो बिल्कुल बम्बार्डमेंट हो रहा है पूरा महीना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ चाइना जाने वाले हैं, जापान जाने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स के हमारे जो है दोस्तों, कार फंड क्वालिफाई हुए हैं, आपने देखा होगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और बहुत सारे लोग टूर क्वालिफाई कर रहे हैं डे बाई डे। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप ये मत सोचें कि अब 1 महीना है, नहीं है। एक के एक दिन कीमती है। जितना जल्दी हो उतने टारगेट को खत्म करो, जितना जल्दी हो। चाहे वो एक्टिव लाइफ की बात है, चाहे वो मल्टी फंक्शनल हेड मसाज की बात है, चाहे वो चाइना टूर की बात है, या फिर चाहे जापान टूर की बात है। लास्ट मोमेंट में 27-28 तारीख तक ना ले जाए। हाँ, जिसका बड़ा टारगेट है तो ऑब्वियसली टाइम लगता है। और याद रखना, जो क्रिकेट की भाषा में हम कहते हैं ना, कि अंतिम बॉल तक ये नहीं सोचना है कि मैच जीतेंगे कि हारेंगे। लास्ट बॉल तक मैच जीतने की उम्मीद होती है। यकीन करना, कभी कभी 25 तारीख को, 26 तारीख को लोग मिलते हैं ऐसे, ये लो भाई साहब मेरी ज्वाइनिंग लगाओ, और आप बोलते मेरा तो टूर हो गया भाई साहब इसकी वजह से। जहां आपको लग रहा था ना अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे बस का नहीं है, अब हाथ खड़े होने वाले हैं, अचानक ही आपको लगता है भाई साहब चमत्कार हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे, तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करने वाली है। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, इस दुनिया में मैंने तो अनगिनत बार अनुभव किया। जब जैसा सोचा उससे बेहतरीन हुआ, जब जब ये लगा ना कि अब क्या होगा, तब तब चमत्कार हुआ। तो आप करके तो देखो, ऐसी शिद्दत के साथ, ऐसे दिल के साथ, आप एक बार चाहत के साथ आप अपने काम को करके तो देखो। यकीन करना, वो सब कुछ होने वाला है जो शायद आज आपको असंभव लगता है। जो लगता है कि मेरे लिए नहीं है ये सब कुछ, हो सकता है लेकिन शायद हमारे लिए नहीं है। यकीन करना, ये सब कुछ आप सबके लिए है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। बड़ा धन्यवाद सबसे पहले भगवान का, अपने परिवार का, टियान्स फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आपका, सभी का, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। सबके लिए दुआ, बड़े सपने देखो, टियान से पूरे होंगे।
Hello, Tians. Hello, AI. Better Tians, better life. I love Tians. I love internet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. चलो चाइना, चलो जापान, जाना है आपको गोल्ड लाइन, तो वो भी जल्दी जल्दी। तो जल्दी करें, गोल्ड लाइन बने और खूब सारी कामयाबी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए लें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं एक शॉर्ट मैसेज के लिए कुछ लोगों को लेने की कोशिश करूंगा और फिर हम विदाई लेंगे इस प्रोग्राम की। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी आपने महसूस किया, तो मैं पहली शेयरिंग के लिए बुला रहा हूँ वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश से, गोल्ड लाइन, अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर। वेलकम वनीता जी। हाउ इज द जोश? आप ट्रेनिंग ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी टीम में माहौल है। यस, हाउ इज द जोश अपने फ्यूचर को लेकर? ध्यान सुने। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning, all leaders. बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये माहौल और सिस्टम, एजुकेशन, ऑर्डिनेट सिस्टम सर आपका डेली, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिस तरह का सपोर्ट सर आप कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बिल्कुल सर। माहौल में और ध्यान को लेकर अगर मैं बात करूं फ्यूचर, तो मैं तो हर बार अपनी शेयरिंग में एक ही बात कहती हूँ कि आज त्यांश ने जिंदगी में वो सब कुछ दे दिया जो शायद ही अगले 7 जन्म तक भी मेरी लाइफ में पॉसिबल था। एक लग्जरी लाइफ, अलग से पहचान, पूरी दुनिया घूमने का मौका, सिर्फ और सिर्फ त्यांश की बदौलत। शानदार इनकम सर, रॉयल्टी इनकम, कार फंड अचीवर, विला फंड अचीवर और लाखों रुपए की इनकम। ये एक सपना लगता है, और सपना भी नहीं था इतना बड़ा तो, क्योंकि सच बात तो ये थी कि ऐसा लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे थे। जब त्यांश को ज्वाइन किया तो बहुत से लोग मजाक बना रहे थे, कहाँ फंस गए, क्या होगा, कब होगा, नैपकिन सैनिटरी पैड बेचकर कौन अमीर बना है। बट सर वो आपके वाली ट्रेनिंग, आपकी वाली एजुकेशन जो हर रोज मिलती रही, मैं सिस्टम में आती रही, मैं इतनी स्ट्रांग बनती गई। एक कान से सुनते गए, दूसरे से निकालते गए, फोकस किया अपने गोल और टारगेट और अपने ड्रीम पर। मुझे आपने की बात सिखाई थी, सबको सिखा रहे हैं कि जब तक आप पे लोग हंस नहीं रहे तो समझ लीजिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आप पे लोग हंस रहे, आपका मजाक बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि आप सचमुच कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो जिन पे लोग हंसे उन्होंने जिन पे जग हंसा उन्होंने इतिहास रचा, ये वाली कहावत है। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। कि वही बात है कि बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े और अपने काम पर इतना फोकस किया। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने त्यांश को ज्वाइन किया था, मैं हर बार बोलती हूँ टीम को भी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट मुझे खुद से ज्यादा जो भरोसा था आईडीनेट सिस्टम पे, मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर पे, और सर आप पे, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर पे। क्योंकि एक ही बात समझ आई कि अगर अपनी अक्ल नहीं है, अभी समझ नहीं है, त्यांश का टी मालूम नहीं है, बिजनेस का बी मालूम नहीं है, नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ जानने की इतनी जरूरत नहीं है, और मुझे सिस्टम को फॉलो करना है, माहौल में रहना है। और जैसा जैसा मेरे मेंटोर्स कह रहे यस सर, यस सर, यस सर करती गई सर। लेफ्ट में, राइट में क्या हो रहा है मैंने कभी नहीं देखा, कभी चेक भी नहीं किया। मुझे और मेरी टीम को क्या चाहिए मैंने ऊपर से सीखा, नीचे वही बताया, और वही चीज कॉपी की, वही चीजें नीचे बताई सर। यही मैसेज टीम के लिए है कि इस बिजनेस की ये ब्यूटी है, ये पावर है जो हमने महसूस की। मैंने देख लिया, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, बट ये बोलूंगी कि अचीवमेंट्स बहुत शानदार है। तो एक ही चीज समझ आई डायरेक्ट सेलिंग में, और स्पेशली त्यांश के अंदर, कि जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी है। जिंदगी के 2 से 5 साल इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि जिंदगी भर मेहनत करने की नीड ना पड़े। तो थैंक यू सर, शानदार, जबरदस्त। अभी दुबई गए थे फैमिली के साथ, बेटा हस्बैंड साथ थे, और टीम के साथ सर, टीम से 18 से 20-22 लीडर साथ थे। तो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि माहौल, एनर्जी, और प्राउड फील हो रहा है कि हम एक बहुत ही शानदार वंडरफुल इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। त्यांश के अंदर शॉपिंग मात्र करने से लाइफ चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है। ये हमारा अपना बिजनेस है। जितना आप अपने काम को समय दोगे उतनी आपकी लाइफ चेंज होगी, शानदार होगी, जबरदस्त होगी। और उससे भी बड़ी बात सर, आपसे एक ही चीज सीखी है, और योगराज सर भी हमेशा ही बोलते हैं कि अगर आप लोग इस बिजनेस को, इस काम के अंदर पेशेंस रखेंगे, सब्र बना के रखेंगे, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, वही वाली बात है सर आपकी। हमें नहीं पता अगला कदम किस तरह से कौन आपके साथ आपके जैसा जुनूनी और जिद्दी और ड्रीमर आ जाएगा, और आपकी भी और अपनी भी लाइफ को चेंज कर डालेगा। तो बिल्कुल सर, यही सब्र और ये पेशेंस के साथ आज जिंदगी शानदार द, जब चमत्कार हो चुका है लाइफ में। और अभी तो सर बहुत कुछ बाकी है। मैं कहती हूँ गोल्ड लाइन हूँ। आई फील कि मैंने त्यांश को आज ही ज्वाइन किया, इस तरह की एनर्जी है।
और इसी तरह की एनर्जी रहेगी सर। एनर्जी की वजह सिस्टम है और शानदार एजुकेशन है। और मेरी टीम का बहुत 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 बड़ा थैंक्स सर, क्योंकि इस टीम का सहयोग साथ है तो ही लाइफ में इस तरह की चेंजिंग स्टेटस और रैंक पॉसिबल हुआ। सबके लिए धन्यवादी रहूंगी। और टीम के लिए यही मैसेज है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर यहाँ पे रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। गोल्ड लाइन सबको जाना है, बस फर्क इतना है कि कोई आज बना, कोई कल बनेगा, कोई आने वाले टाइम में। सबने यहाँ पे गोल्ड लाइन बनना है, टिके रहे, लगे रहें। और सर आपके वाला मैसेज, सबको यही मैसेज है कि उसके साथ आप लोग अपने गोल एंड टारगेट पर जरूर से फोकस कीजिए। छोटे छोटे टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। हर पॉलिसीज, हर ऑफर पर हम जब काम करेंगे तो डेफिनेटली हम त्यांस के अंदर रॉयल्टी स्टेटस को डन करेंगे। तो बिल्कुल सर, हर पॉलिसी और ऑफर को टीम के साथ मिलकर डन करना है। ऑफर्स की पावर और टूर की पावर त्यांस के अंदर गोल्ड लाइन बनाती है। जिस तरह से कंपनी हमें टाइम टू टाइम, हर मंथ, हर वीक पे शानदार ऑफर्स देती है, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि इस महीने जो शानदार ऑफर है बहुत ही जबरदस्त सर। इसके लिए भी थैंक यू सो मच आपका, मैनेजमेंट का, क्योंकि इस तरह के ऑफर ने ही हमारी जिंदगी में चार चांद लगा दिए साथ में। और हमने मिलके ऑफर का पूरा पूरा फायदा उठाया सर। हमने इसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दिया। हर बार, हर महीने, हर वीक में टीम को भी यही बोलती हूँ, आईडीनेस सिस्टम हमारे पैनल में के लीडर्स की, आप एक बार प्लानिंग कीजिए। जिस तरह से सर कह रहे हैं ना, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ऑफर हर हाल में डन करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डन नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ ये कि आप थॉट क्या रखते हैं, विचार क्या रखते हैं, प्लानिंग किस तरह से करते हैं। अगर आप जिद करते हैं किसी भी चीज के लिए तो डेफिनेटली वो आपकी हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शानदार ऑफर है, फोकस करेंगे। लास्ट मंथ टूर का है चाइना टूर। मैं कहती हूँ हर किसी के लिए सपना नहीं, सपने से भी बढ़कर होना चाहिए। अगर आप अपना चाइना डन करते, एक महीने में दिन रात एक लगा दीजिए। हेडक्वार्टर विजिट करना आपके लिए टूर नहीं है, आपका गोल्ड लाइन 101% तय है। क्योंकि जब आप हेडक्वार्टर विजिट करेंगे ना, तो आपका विजन आप खुद क्लियर करके आएंगे, आपकी फीलिंग आप खुद महसूस करके आएंगे। उस दिन आपको सचमुच ये लगेगा कि हम बहुत लक्की है दुनिया में जो हम आज त्यांशियन है, हम त्यांस का पार्ट है। क्योंकि 11,000 की शॉपिंग मैंने करी थी। मैं बोलती हूँ सर, आज तो कंपनी में 11,000 की इनकम शायद दिन की हो रही है। इतना मैं महसूस करती हूँ विद रॉयल्टी, हर चीज को मिला के, कार फंड, सारी चीजें। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि 11,000 की शॉपिंग करने से जिंदगी चेंज हो सकती है। ये पावर है बिजनेस की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक्स, आपका, फैमिली का और टीम का बहुत बड़ा थैंक्स, आईडीनेस सिस्टम में हर एक लीडर्स का। क्योंकि मैं हर रोज सबसे सीखती हूँ और सीख के मैं उन चीजों पे इम्प्लीमेंट भी करती हूँ एंड फॉलो भी करती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, लीडर्स की शेयरिंग, कौन सा पॉइंट किसका क्या काम आ जाए, वो तभी हम सीख सकते, जान सकते जब डेली 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 हम सिस्टम में आएंगे। सिस्टम को हमारी नीड नहीं है, हमें सिस्टम की नीड है। क्योंकि लाइफ को चेंज आपको करना है, शानदार आपने बनाना है, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो थैंक यू सर। और जिस तरह की एजुकेशन आपकी है सर, मैं कहती हूँ कि अगर फीस भी हम पे करेंगे ना तो भी पॉसिबल नहीं है, कितना ही भी पैसा देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। हम बच्चों को ट्यूशन भेजते, स्कूल भेजते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो भी वहाँ पे लाइफ नहीं बन रही है सबकी। सिर्फ ये कि फॉर्मेलिटीज है और पेरेंट्स का एक ये है कि फर्ज है। बट इस इंडस्ट्री में, त्यांस के अंदर, आईडीएस सिस्टम में आके मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, विदाउट फीस, डायरेक्टर सर का जो 22 से 24 साल का एक्सपीरियंस है, आप हम सबको मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली है। इसके बावजूद भी अगर हम फॉलो नहीं करते, सिस्टम में नहीं आते, तो हमारी गलती, हम में कमियां हैं। क्योंकि हमारे लिए शायद कुछ और है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर बिल्कुल मैं बोलती हूँ, जब तक सांस है तब तक त्यांस है, जब तक सांस है तब तक आर्डिनेट सिस्टम, इसके बिना अधूरे हैं सर। और लाइफ अगर चेंज हुई है तो ऋणी है आपके इंडस्ट्री के सर, और रहेंगे, धन्यवादी है। और अभी तो सर बिल्कुल डेफिनेटली कमिंग सून स्टार गोल्ड लाइन, मैं इसको डन करूंगी। ये तो सर मेरा एक सपना है और था, और जल्दी डन हो रहा है। बट डायरेक्टर बनना है सर, हर हाल में डायरेक्टर बनना है, और पॉसिबल सब कुछ है यहाँ पे। क्योंकि त्यांस के अंदर वो पॉसिबल है जो जिंदगी में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। एंड सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडियल सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। वनिता जी, आपके लिए और पूरी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ो, अगली यात्रा, बहुत सारे गोल्ड लाइन्स को बनाना है आपको। बेस्ट विशेस। और मैं
आपके बाद अनदर स्पीकर को लूँगा और हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सुना, क्या समझा, और वो है डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर। वेलकम सर। दुबई की यात्रा से लेकर क्या सीखना और सिखाने का प्रोग्राम चल रहा है टियान्स में? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और आज का जो सेशन है वास्तव में बहुत जबरदस्त, शानदार। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला हनुमान जी के बारे में, और कृष्ण जी के बारे में, और अर्जुन जी के बारे में। तो जबरदस्त सेशन आज का भी, सुपर सुपर। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है कि ये ऐसे कैरेक्टर है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इनको, और वास्तव में इन्होंने ऐसा काम किया अपनी जिंदगी के अंदर, आज वो अमर है। और रियल में सर शानदार तरीके से हम लोग इस बिजनेस को रन कर रहे हैं आपकी छत्र छाया में। शानदार तरीके से आज गोल्ड लाइन की पोस्ट पे यहाँ वर्किंग है जारी। और अगर हम बात करें दुबई से, तो अभी हम लोग आए हैं, शानदार वहां पर हम लोगों ने एंजॉय किया जबरदस्त तरीके से। और शानदार अमेजिंग टूर था, जबरदस्त, ना भूलने वाला वो सब मोमेंट थे। हम सब ने मिल के वहां पर शानदार एंजॉय किया जबरदस्त तरीके से। और ये पूरी दुनिया ने देखा है रियल में, जितने लोग वहां गए थे वो उस मोमेंट के हिस्सेदार थे। उन्होंने जो वहां पे एंजॉय किया है बिल्कुल फ्री में, तो वो उन्होंने मेहनत करी, जैसे उनको बताया गया सीनियर के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, उन्होंने वैसे ही काम किया। और कमाल की बात है, उनका टूर क्वालिफाई हो गया था। अगर हमारी टीम में बात करें तो मीना गुप्ता जी दिल्ली एनसीआर से काम कर रही है, बहुत शानदार जबरदस्त। उन्होंने 2.5 महीने में ये टूर क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि उनके अंदर ऐसी जो है अंदर से बर्निंग डिजायर थी कि मुझे तो दुबई जाना ही जाना है। उनकी बहुत इच्छा थी बहुत पहले से ही, लेकिन जब टूर आया तो उन्होंने सिर्फ टूर के ऊपर काम किया और मात्र 2.5 महीने में ये अचीवमेंट ले ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने बाकू का भी किया, अभी उन्होंने चाइना का भी कर दिया और जापान के लिए लगी हुई है। तो इसी तरह से बहुत सारे लीडर्स हैं, जिसमें मैं बात करूं सुशील चिकारा जी राजगढ़ से, उन्होंने पूरी फैमिली के साथ में दुबई का टूर क्वालिफाई किया था। और आज वो अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बेटे के साथ में दुबई को एंजॉय करके आई है। और इसी तरह से मैंने देखा देवपाल जी पूरी फैमिली के साथ मेरठ जोन से अपनी फैमिली के साथ वो दुबई को एंजॉय करके आए। और मैं भी इसमें था शामिल, क्योंकि जो है मैं भी मैडम के साथ में दुबई को एंजॉय करके आया। तो वास्तव में बहुत शानदार ये टूर रहा है, जबरदस्त। और मैंने देखा है कि निर्मला जी 4-5 लीडर के साथ में वहाँ एंजॉय करके आई है। तो जबरदस्त तरीके का सर ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और रियल में हम तो ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ऐसे ही ये क्षण, ये पल हम लोग को मिलते रहे, हम लोग ऐसे लाइफ को एंजॉय करते रहे, यहाँ से शानदार इनकम करते रहे। तो ये जो सब हो रहा है, ये हो रहा है आइडिया सिस्टम की वजह से। और हमारे जो कह सकते हैं मिस्टर ली जोनन सर, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई, कंपनी के फाउंडर, तो उन्होंने ये शानदार हमारी लाइफ के अंदर ये मोमेंट लाने का हम हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहेंगे। और जितने भी हमारी टीम है सबका इसमें सहयोग है, साथ है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी जाने की, लेकिन नहीं जा पाए, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वो टारगेट से रह गए। तो वो भी इसके लिए मैं कहता हूँ कि शानदार तरीके से इसके लिए वो जो भी कृतज्ञ, धन्यवाद, धन्यवाद ही है इस बात के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी टीम के अंदर अभी बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी चाइना क्वालिफाई करने में लगे हुए हैं। मैं भी उनके साथ लगा हुआ हूँ, अभी भी हम लोग मीटिंग करके आए हैं, तो लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे देख के आए हैं। तो मैं भी लगा हुआ उनके साथ में कि ये जो हमारे सामने आया हुआ है चाइना टूर,
और जापान टूर, ये हर हाल में क्वालिफाई करना है। तो बहुत सारी लीडर थोड़े थोड़े टारगेट से रह चुके हैं। हम भी उनको याद दिला रहे हैं कि अपना वी शेयर खोल के आप चेक करिए और देखिए कितना बिजनेस कमी है, और जहां कमी लगती है आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस करो, उसको हम पूरा कराएंगे, चाहे दिन रात हमें लगना पड़े। और रियल में इस काम को करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, शानदार तरीके से। अभी हम लोग यूरोप जाएंगे तो वहां भी एंजॉय करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो रियल में हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि त्यांशी हमारे लिए जीवन में आई है शानदार तरीके से। आज हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, और कमाल की बात है उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है यहाँ से। अभी शानदार पॉलिसी आई है जबरदस्त तरीके से, हाइपो मशीन की एक्लैक भी बिल्कुल फ्री है। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे महंगे महंगे, नहीं है भाई साहब, ये भाई साहब यूज करने के पैसे दे रही है कंपनी, फ्री में दे रही है। और जिसमें दम है भाई साहब वो ले भी रहा है, और जिसमें अभी भी भाई लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, डाउट है, वो अभी सोच रहा है। तो सोचना छोड़ दीजिए, लग जाइए शानदार तरीके से। तो बहुत बढ़िया सर, शानदार, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस काम को करते हुए। मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, मेरी इंटायर टीम का, आपका सर, मिस्टर लिजन सर का, और मेरी फैमिली का, जो शानदार तरीके से आज हमारे जीवन के अंदर ये रोशनी बिखेर रहे हैं। तो मैं तो सभी से कहता हूँ भाई साहब लग जाओ, बहुत शानदार मौका है, ये आखिरी महीना है। अगर इंसान चाहे तो बहुत टाइम है, इसमें भी वो अपने टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। करना क्या है कि 6 भाई साहब प्लेटिनम एक तरफ, 6 एक तरफ करने हैं बस। अगर 12 लोगों को पकड़ लिया और एक महीने में, और उनको यहाँ से आपने ये प्लेटिनम का ऑफर उठवा दिया, तो भाई साहब शानदार तरीके से चाइना जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है जीवन में, वो रह ना जाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सभी से कहता हूँ कि आ जाओ, इसमें मजा है दोस्तों, आ जाओ, इसमें मजा है। और अगर ये नहीं है तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है। तो हमें सजा से बचना है और मजा में आना है। और हम लोग तो लगे हुए हैं, टिके हुए हैं। और सभी से कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हुई इसको देखो, उसमें सुधार करो। और जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो। और दोस्तों, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों, जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव एटस्टम, आई एम ए डायमंड। और दोस्तों, वी आर आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलेंगे मिलके चाइना, और दोस्तों रॉक करेंगे और टॉप करेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका। बहुत शानदार सर, आपकी लीडरशिप में बहुत शानदार टीम वर्क। दिल्ली एनसीआर का रीजन रॉक्स, ऐसे ही बहुत सारे गोल्ड लाइंस बनाने हैं। बाकी ऊपर तो गिनती नहीं है डायरेक्टर्स कितने बनने वाले हैं। बेस्ट विशेस आपको भी और पूरी टीम को, सभी को। और एक और शेयरिंग है लता शर्मा जी, जो रॉक्स कर रही थी दुबई में। तो सुनते हैं लता जी क्या कहती हैं। वेलकम लता जी, हाउ इज द जोश? अपने लोग को, अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हो आप? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग ऑल। तो सर, दुबई की क्या बताऊं मैं, दुबई का इतना मजा, शानदार मजा आया सर, और बहुत इंजॉय किया सर। और अगर मैं बात करूं दुबई की, तो मतलब बाहर की कंट्री के बारे में तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था। हम तो यहाँ पे ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम इंडिया में भी कहीं घूमने जाएंगे। बट आज टियांस की बदौलत हम बाहर की कंट्री में गए, जो कि सभी का सपना होता है कि हम बाहर की कंट्री में घूमने जाए, इंजॉय करें। तो आज वो सब जो पॉसिबल हो पाया है वो टियांस की बदौलत है।
और हमारे मेंटोर की वजह से। तो वहां पे सर इतना मजा किया है, हमने इतना एंजॉय किया और विद टीम के साथ सर, तो बहुत ही मजा आया सर। और मैं तो यही कहूंगी सभी के लिए कि अब तो खुद भी अपने मन में ऐसा हो गया है कि अब तो कोई भी टूर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक टूर जाके ही हमारे को ये लग गया है कि हाँ जो टूर की पावर है वो क्या है और कितना मजा आता है। तो सर मैं तो यही बोलूंगी कि टूर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आज जो भी है सर, हम हमारे मेंटोर की वजह से युवराज सर का थैंक्स करूंगी, वनीता मैम का, जो कि हमारे को हमेशा गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो अमन सर का थैंक्स करूंगी, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में उन्हीं की वजह से आई हूँ, उन्होंने मुझे बताया था। और यही कि इसमें कार मिलते हैं और विला फंड मिलते हैं और बाहर टूर मिलते हैं घूमने के लिए, तो मैं यही सुनकर आई थी। और बल्कि मैं बोल भी रही थी उस टाइम अमन सर को कि सर आज ये सपना हकीकत में हो गया है और मेरे सपने थे ये। तो सर बहुत से सपने हैं और जो कि मैं टियांस से पूरे करने वाली हूँ, तो ये सब टियांस की वजह से होगा। और अमन सर का थैंक्स उनकी पूरी फैमिली का सर, और अपनी फैमिली का भी थैंक्स करूंगी, और अपने हस्बैंड का और अपनी प्यारी सी टीम का, कि ये सभी जो भी है इन सभी का कारण मेरी स्पोर्ट का जो भी है आज, तो इन सभी की स्पोर्ट की वजह से हूँ मैं यहाँ पे। और बहुत जल्दी सर अपना रैंक भी चेंज करूंगी। और अब तो यही आ गया है कि जब मैं दुबई में गई थी तो वहां पे जब मैंने देखा कि गाला डिनर जो हो रहा था, वहां पे जो गोल्ड लाइन से अब और सिल्वर लाइन जो है वहां पे उनसे अब भी जाएंगे, तो एक ही मन में आया कि अब तो गोल्ड लाइन ही बनना है और उस कैटेगरी में जाना है। तो बस सर यही सीख रहे हैं। और ये सब आप सभी के आशीर्वाद से और हमारे जो मेंटोर है उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आईनेट सिस्टम का थैंक्स करूंगी कि यहाँ से हमारे को रोज कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलता है। और सर जो ऑफर चल रहे हैं इस महीने में बोलती हूँ बस धमाल है सर, क्योंकि हम तो अभी भी मतलब जैसे हमारे को पता चला तो सर फोनिकली हम बता रहे हैं हर एक लीडर के पास कि इतना अच्छा शानदार ऑफर आया है। और ये तो एक जरिया है सर, और इससे हमारे हर एक चीज रैंक और हमारा जो ऑफर है हम इन पे फोकस करेंगे तो हमारा रैंक और हमारा टूर हर एक चीज हमारी पॉसिबल हो सकती है यहाँ से। और ये सब मेहनत पे ही डिपेंड है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी है थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड सर, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जाना है सर चाइना एंड जापान। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। आपको इतनी कम उम्र में इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, बस इसको ऐसे ही सहेज कर, इसको ऐसे ही वैल्यू देकर आगे बढ़िए, अनगिनत लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों को गोल्डन बनाइए। आप गोल्डन बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। बेस्ट विशेस। सुपर। एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तू भी गुलाबी मैं तू भी गुलाबी मैं शाम गुलाबी सहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर। मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये शहर। गुलाबी डोरी है बंदी ये चोरी है ना रोका टोकी ना सीना जोरी है। गुलाबी डोरी है रे बंदी ये चोरी है रे ना रोका टोकी है ना सीना जोरी है। लहू भी गुलाबी मैं नहू भी गुलाबी दरिया में जो मैं बहूँ गुलाबी। सहूँ भी गुलाबी मैं सहूँ भी गुलाबी लगता है मैं रहूँ गुलाबी रे। जाने रे जाने मन जाने रंग गुलाबी है प्रिय। तो लास्ट स्पीच मोना जी, फिर लेंगे विदाई। जी मोना जी, हाउ इज द जोश? शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जोश इज वेरी हाई सर। और सर आपने वीडियो दिया के फिर से वही यादें ताजा कर दी कि मन करता है दोबारा दोबारा वही जीने के लिए। तो सर एक सपना था दुबई जाने का जो टियान्स ने पूरा किया। और सर सच में बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। मैंने डांस हर चीज में मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और सभी से यही कहूंगी, लीडर्स जो जो ऑफर आ रहे हैं सब पे काम करो, अचीव करो। जितने भी टूर आते हैं किसी को मत जाने दो, क्योंकि जब टूर पे जाते हैं ना तब वहां पे पता चलता है कि लाइफ असली क्या है। क्योंकि इससे पहले तो हम सिर्फ स्ट्रगल और बहुत सारी घर की परेशानियां और रिश्ते की और हर तरह की परेशानियों में ही अपनी लाइफ अभी तक जी है। और जब ऐसे टूर पे जाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सर सच में बहुत बहुत मजा आता है। और जब मजा डबल हो जाएगा जब अपनी टीम के लोग अपने साथ में जाएंगे। और सर ये जो सीन आया है मेरी लाइफ में, ये जो चेंजिंग आया है, ये निर्मला मैम की वजह से आया है। क्योंकि निर्मला मैम अगर मुझे नहीं मिली होती ना तो काश मेरी लाइफ यहाँ तक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह चेंज हो जाएगी। और पांचाल सर ने जो गाइडलाइन दी उस पे मैंने काम किया, उसी के चलते चलते सर मेरे अभी 3 इंटरनेशनल टूर अचीव हो गए हैं। और जापान भी सर डन है, डेफिनेटली डन होगा। और मैं आपके साथ जापान भी जाऊंगी, टीम के साथ भी जाने की पूरी पूरी तैयारी है सर। और फीलिंग तो सर हमेशा वेरी हाई रहेगी, क्योंकि जो सिस्टम ने दिया है ना, सिस्टम में आने के बाद तो लोग कोई हो ही नहीं सकता। जब आईडी नेट सिस्टम पे हम बैठते हैं ना और इतने अमेजिंग लीडर्स को सुनते हैं तो सर वाकई में फीलिंग हाई हो ही जाती है। और नए नए आइडिया मिलते हैं सबसे सुनने के बाद और फील्ड में काम करने के बाद। एग्जाम्पल देते हैं सबके कि हर कोई इसमें इस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस है। और जब फील्ड में जाके उनको बताते हैं ना सर, तो लोग इन बातों का यकीन भी करते हैं। और अब तो खुद की भी एक अचीवमेंट हो गई है सर टियंस में। तो अपने बारे में भी मैं अपना बता सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले एक पार्लर चलाती थी और अब मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है यहाँ से। तो सर बहुत बहुत मजा आ रहा है टियंस में काम करने करके। और लाइफ चेंज करने का मेरा पूरा जो मुझे मिला एक सिस्टम, मैं उसका दिल से धन्यवाद करूंगी मेरी राधा रानी का, कि जो मुझे इतनी अच्छी समझ दी कि मैं इसको समझ सकी और इस पे काम कर सकी। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे इस तरह के चेंज वो आए थे, चैलेंज कि नहीं करना है। घर से भी इन चीजों के ऊपर रोक लगी थी, पर सर मैंने उसी दिन अपने मन को बना लिया था कि नहीं, जितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो मैं एक्चुअली में करना चाहती थी। पर उसके लिए मुझे कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और वो टीएमसी जब आई ना मेरी लाइफ में, तब मुझे इस चीज का क्लियर हो गया कि चेंज हो सकता है तो सिर्फ यहीं से हो सकता है। और सर डेफिनेटली 101% करके दिखाऊंगी। और अपनी लाइफ यहाँ से पूरी चेंज करनी है, बच्चों की चेंज करनी है, सपने हैं फैमिली को लेके, बच्चों को लेके। और बच्चों को भी टीएमसी में लेके आऊंगी सर, अभी तो छोटी क्लासों में ही है। और जैसे ही वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो पूरी फैमिली विद फैमिली टियंस करेंगे। और जैसे आप लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ टूर पे और अलग अलग कंट्री में घूमने फिरने, सर अपना भी सपना यही है कि आपके नक्शे कदम पे और निर्मला मैम के नक्शे कदम पे ही चलना है। जैसे निर्मला मैम ने 5-5 टूर एक साथ करे, तो सर जब हमारी फैमिली साथ में होगी तो इसी तरह डन करना है और अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है। और सर मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ टीएनसी में आके। और अपना विजन क्लियर है, इधर उधर कहीं नहीं देखना, आईडी सिस्टम पे बैठना है और जो मेंटोर गाइडलाइन देते हैं उस पे काम करना है। और सर 100% श्योरिटी के साथ में डन है। और जाना तो गोल्ड लाइन है, एचडी है सर, उससे कम तो सोचना ही नहीं है। और गाला डिनर की बात करूं सर, सच में वहां पे जो आपने पिक्चर देखी और वहां की जो रौनक थी वो बहुत अमेजिंग थी। मैम की फोटोज भी देखी, आपकी देखी, तो सर एक सपना बन गया वहां पे भी जाने का कि नहीं हमें भी उस पार्टी में होना चाहिए। और उसके लिए जल्दी जल्दी काम करेंगे, फील्ड में भागेंगे दौड़ेंगे और गोल्ड लाइन जाएंगे सर, तभी वहां पे एंट्री है। तो सर बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जाना गोल्ड लाइन है और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। टीम के अंदर बहुत अच्छा मोटिवेट है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, सबके अंदर जुनून आ गया है जब से मैं जो अपनी टूर अचीव किया है उससे। उन्होंने वहां की फोटोज देखी, सबके स्टेटस पे सर मेरी फोटो थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी टीम भी मेरे लिए इतना वो कर रही है।
तो सर सबको मिलके ये दिन आया, क्योंकि मेरे अकेले करने से नहीं आया। मेंटोर का भी धन्यवाद है, प्यारी सी टीम है उसका भी धन्यवाद है, जो मुझे सुनती है, मेरी बातों को मानती है, जो मैं कहती हूँ उसको करती है। और डन सर मैं जब कहती हूँ तो वो डन भी करती है मेरे साथ में। और फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड में भी बहुत मजे करते हैं सर, काम को काम की तरह नहीं, इंजॉयमेंट की तरह करते हैं, और वहां से रिजल्ट भी आते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है सर काम करने का। और अब तो गाड़ी आ गई है तो और ज्यादा मजा आ गया सर। पहले तो धूप में बारिश में निकलते वक्त सोचना पड़ता था, और अब तो गाड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, डबल मजा हो गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, बस इतना ही कहना चाहूंगी। सबका धन्यवाद मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, निर्मला मैडम का, राधा रानी का, आईडीनेट सिस्टम का, डॉक्टर A.K. पांचाल सर का, आपका सर, और मेरी प्यारी सी टीम का। थैंक यू सो मच सभी का। हेलो टियंस, हेलो AI, बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। तो बहुत शानदार दिल की बातें आपने की और फीलिंग्स बताई। गोल्डन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर तो अलग ही माहौल होता है। तो ड्रीम जगाने का प्रोग्राम था, आप लोगों ने महसूस किया, और दुबई टूर से बहुत सारे गोल्ड लाइन्स बहुत जल्दी पैदा होने वाले हैं। तो ये होती है दोस्तों, जब आप किसी इवेंट में जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, किसी सेमिनार में या किसी टूर में जाते हो ना, आप एक विजन के साथ आते हो और जिंदगी बदल जाती है। बहुत शानदार, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही आप सब आगे बढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की जो बातें हमने बताई ट्रेनिंग में, उनको ध्यान में रखो। 5 पॉइंट पे हमने काम किया आज, उन 5 पॉइंट को लिखो अपने मन में, अपने दिल में। अर्जुन भी बनना है और हमें मेंटर भी चाहिए कृष्ण जी जैसे, है ना। तो बस जिसने ऐसी भावना रखी, सबमिशन की भावना, बेड़ा पार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। जिनको मौका नहीं मिला, कल मिलेगा। अपने जोरदार मैजिकल मंत्र के साथ हम विदाई लेंगे और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक 9 बजे। ये रहे आप, और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियंस, हेलो Tirans, hello Andy, Tirans, good life. I love our sister. I am diamond. You all are diamond. Go gold line. Everyone so. चलो चाइना, चलो जापान, जाना है Bye bye. Good night. Thank you. Night, everyone. Thank you.